हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा और इस बार एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों के हमारे पास में व्हाट्सएप ईमेल्स आ रहे थे कि सर आप हमारे लिए तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के बारे में जब मैंने बात करी तो मेरे को याद आया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की डेट में बच्चों के लिए है पेरेंटिंग। पेयर ऑफ टू पेरेंटिंग, आपका और आपकी वाइफ और आपके पति का किस ढंग से रुझान है अपने बच्चे के लिए, किस ढंग से उसको कोच कर रहे हैं, उसको पेरेंटिंग पे हम बात करेंगे। तो हमने तो वीडियोस बनाने की बात करी पेरेंटिंग के ऊपर। आज मैं बहुत खुश हूं, आज पहला वीडियो डाल रहा हूं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं पेरेंटिंग के ऊपर। और इस सीरीज का जो हमने नाम रखा है, स्पेशल सीरीज का नाम रखा है बिल्ड योर चाइल्ड फ्यूचर। फ्यूचर के लिए बिल्ड योर चाइल्ड फ्यूचर में पहला नंबर वीडियो आज हम दे रहे हैं, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इस तरीके से वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। पहले वीडियो की शुरुआत के लिए हम चल रहे हैं एक बच्चे की जिंदगी में जिसका नाम है राहुल। राहुल महज 8 साल का है, क्लास सेकंड के अंदर पढ़ रहा है। कुछ समय से मार्क्स के अंदर उसकी कमी आई है, वीडियो गेम की तरफ रुझान बहुत बढ़ गया है, नेगेटिव जवाब देने चालू कर दिए उसने अपने मम्मी पापा को। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसने छुपाना भी चालू कर दिया है और कहीं ना कहीं पेसिमिस्टिक हो गया है, अलग रहना चालू कर दिया है। ये राहुल ऐसा क्यों कर रहा है, इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं राहुल के स्कूल। राहुल के स्कूल में कुछ समय पहले एक टेस्ट हुआ और टेस्ट में टीचर ने उनको बोला कि एक ऐसे लिखने के लिए, और ऐसे का टॉपिक था व्हाट यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं। राहुल के दोस्तों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी, जैसे किसी ने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं सेलिब्रिटी बनना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं आईएएस बनना चाहता हूं। आप भी समझते होंगे आमतौर पे यही जवाब आते हैं बच्चों के। लेकिन राहुल ने क्या कहा, यह एक सरप्राइज है, हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अब ये सारी कॉपियां पहुंची मैडम के पास। कॉपियां मैडम चेक करने लगी, चूंकि कॉपियां थोड़ी सी ज्यादा थी, वो घर भी ले गई अपने चेक करने के लिए, और राहुल की कॉपी भी वहीं चली गई। जैसे मैंने बताया, किसी बच्चे ने कहा मैं सेलिब्रिटी बनना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं बैंकर बनना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं आईएएस बनना चाहता हूं। राहुल की कॉपी भी मैडम के पास पहुंच गई। राहुल की कॉपी में क्या लिखा था, राहुल ने लिखा था मैं मोबाइल बनना चाहता हूं। टीचर बड़ी सरप्राइज हुई कि एक बच्चे ने ऐसा क्यों लिखा कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूं। तो राहुल ने इस कॉपी में आगे लिखा था कि चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, उनका सबसे प्यारा है मोबाइल। चाहे बहन हो चाहे भाई हो, उनके सबसे प्यारा है मोबाइल। दोनों के बीच में झगड़ा किस बात पे होता है, मोबाइल। बाहर से कोई आदमी आता है, कोई मेहमान आता है, तो उसका सबसे प्यारा होता है मोबाइल। घर के सारे सदस्य केवल एक काम में सबसे ज्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं, वो है मोबाइल। अगर मैं मोबाइल बन गया तो हर किसी का ध्यान मेरी तरफ रहेगा, हर कोई मुझे प्यार करेगा और हर कोई लड़ा करेगा एक दूसरे से केवल मुझको पाने के लिए। इसलिए मैं मोबाइल बनना चाहता हूं। टीचर बड़ी मार्मिक भाव से उसको पढ़ने लगी। कहीं ये राहुल की स्टोरी आपके घर की स्टोरी तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। टीचर ने पढ़ना चालू किया, रोती रही रोती रही रोती रही। इतनी देर में टीचर साहिबा के हस्बैंड भी घर पे आ गए। उन्होंने पूछा तुम ऐसे क्यों रो रही हो। टीचर ने वो स्टोरी अपने हस्बैंड को पढ़ाई और हस्बैंड बड़े त्वरित स्वर में बोले, ऐसे कौन माँ बाप है जो अपने बच्चे को इस ढंग से छोड़ सकते हैं। सेकंड क्लास का बच्चा ऐसी चीजें लिख रहा है, जरूर ही बेचारा बहुत परेशान होगा। तुरंत उन्होंने अपनी वाइफ से बोला, जाके इस लड़के के माँ बाप से मिलो और उनको समझाओ कि बच्चे को समय देना जरूरी है। उनको इतना समझ में नहीं आता कि बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है। अब जो मैं आगे कहने वाला हूं, दिल थाम के बैठिएगा। सर, राहुल इन टीचर साहिबा और इन हस्बैंड साहिब जो आए थे, उनका ही बेटा है। राहुल और कोई नहीं, इन्हीं का बेटा है। जब ये बात हस्बैंड को पता चली तो वो सर पकड़ के साइड में बैठ गए।
सोच करके देखिए, कहीं ये स्टोरी राहुल की आपके घर में तो नहीं चल रही? आपका बेटा राहुल की तरह ये सब काम तो नहीं कर रहा जो मैंने आपको शुरुआत में गिनाए? कहीं ऐसा तो नहीं वो अकेला महसूस कर रहा हो? क्या वजह है राहुल के अकेलेपन महसूस की? सर, एक छोटा सा सर्वे है, मैं आपको खुल करके वो सर्वे के बारे में बताना चाहूँगा। आज की डेट में अमूमन एक माँ अपने बच्चे को 12 मिनट का समय देती है और एक पिता अपने बच्चे को केवल 9 मिनट का। मानिए या ना मानिए, ये एक कड़वा सच है जो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से अपने को समझाना पड़ेगा। जब हम एज ए पेरेंट अपने बच्चे को समय नहीं देंगे तो वो क्या सीखेगा हमसे? क्या वो अकेलापन महसूस नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या उसके दिमाग में ऐसी इस तरीके की पिक्चरें नहीं आएंगी? जब घर पे प्यार नहीं मिलेगा तो क्या वो अपना एग्रेशन, अपने इमोशंस किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा? और यही कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे बुरी संगत, बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम उनके लिए वो समय नहीं निकाल पाते। अब आप मुझसे कहिएगा, हम पिक्चर दिखाने ले जाते थे लॉकडाउन से पहले, हम मॉल ले जाते थे अपने बच्चों को लॉकडाउन से पहले। यकीन मानिए इन दोनों चीजों के अंदर ही आप अपने बच्चे से समय ले रहे हैं, उनको दे नहीं रहे। जब आप मॉल ले जाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों को आप प्रमोट करते हैं, उनको समय देते हैं, ना कि अपने बच्चे को। पिक्चर हॉल में जब हम 3 घंटे जाते हैं तो समय देते हैं शाहरुख खान, सलमान खान साहब को, ना कि अपने बच्चे को। सच मानिए तो आज की डेट में एक बच्चे को मॉल कल्चर नहीं चाहिए, उसको एक बेटर माहौल चाहिए। उसको मॉल बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको एक बेटर माहौल चाहिए। और वो बेटर माहौल कौन देगा? माँ और पिता, और कोई भी नहीं। मैं केवल आपसे एक चीज चाहता हूं, छोटी सी चीज। क्या 20 मिनट, केवल 20 मिनट का एग्री है? केवल 20 मिनट के लिए मैं पिता से डायरेक्ट पूछना चाहता हूं, क्या आज की डेट में एक फादर अग्री करता है केवल 20 मिनट निकालने के लिए अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने चाइल्ड के लिए? और ये मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल के लिए। 2 बच्चे हैं तो दोनों के साथ 20 मिनट नहीं, अलग अलग बात करूंगा, उसका भी कारण बताऊंगा थोड़े समय में। सर, केवल 20 मिनट निकालिए अपने बच्चे के लिए और वो करिए जो आपका बच्चा कहता है। उस समय ना आपको कोई इंस्ट्रक्टर बनना है, ना टीचर बनना है, ना फादर बनना है, बस बच्चे का दोस्त बनना है। उस 20 मिनट हर वो चीज जो आपका बच्चा आपसे कह रहा है उसको बहुत अच्छे ढंग से निभाइए। वो आपसे कहता है वीडियो गेम खेलना है, खेलिए, कार्टून देखना है, देखिए। वैसे भी मियाँ और बीवी दोनों कार्टून ही तो हैं एक दूसरे की जिंदगी में। बन जाइए थोड़े समय के लिए कार्टून, क्योंकि अगर ये 20 मिनट आपने दे दिए तो बाकी का 23 घंटा 40 मिनट वो करेगा जो आप उससे कहेंगे। लेकिन ये 20 मिनट आपको निकालने हैं इंडिविजुअल पर चाइल्ड के लिए। अब ये इंडिविजुअल पर चाइल्ड में क्यों कह रहा हूं, ये भी समझने की कोशिश करिए। साइंटिफिक रिकॉर्ड बहुत सिंपल सी एक चीज कहते हैं कि बच्चा अकेलापन महसूस तब नहीं करता जब उसके माँ बाप उसको समय देते हैं। जब ये 20 मिनट का समय आप इंडिविजुअल लेवल पे उसके लिए निकालेंगे तो उसके अंदर एक फीलिंग बहुत अच्छी आती है कि कल की डेट में कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, मेरे माँ बाप और पापा मेरे साथ रहेंगे। इंडिविजुअल रोल पे अब बात करते हैं, मैं इंडिविजुअल पे इतना वजन क्यों दे रहा हूं। एज ए चाइल्ड जाइए कुछ समय पीछे, 20 साल 25 साल पहले जब आप छोटे थे, और याद करिए आपके वो सबसे अच्छा समय जो आप अपने माता और पिता के साथ याद करते हैं। क्या ये समय ग्रुप में होता था? हाँ, हो सकता है, लेकिन सर फाइन ट्यून करते रहिए, फाइन फिल्टर लगाते रहिए, लगाते रहिए, लगाते रहिए। डे लास्ट में आपको एक चीज याद आएगी, जब आपकी माँ या आपके पिता आपको इंडिविजुअल लेवल पे वो स्नेह दे रहे होंगे, वो सबसे अच्छा क्षण याद रहेगा आपको अपनी जिंदगी का। क्लोज योर आइज, सोच करके देखिए, आपको याद आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो मेरा एक सिंपल हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है इस पेरेंटिंग टिप का आपके लिए, गिव योर चाइल्ड सम टाइम। ज़्यादा समय नहीं मांग रहा हूँ, केवल 20 मिनट का समय दीजिए और केवल 21 दिन के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी समस्या
तो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, चाहे वो नंबर की हो, चाहे वो वीडियो गेम की हो, चाहे नेगेटिविटी की हो, चाहे फाउल लैंग्वेज की हो, चाहे अब्यूसिव लैंग्वेज की हो, चाहे वो आपकी बात नहीं मान रहा हो, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। केवल 20 मिनट देना चाहिए, लेकिन वे 20 मिनट के अंदर वो करिए आप जो वो कहता है, ना कि आप। भूल जाइए आप एक पिता हैं, बन जाइए अपने बच्चे का दोस्त। चलता हूं इस ब्यूटीफुल संदेश के साथ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट सीरीज के लिए इसी सेम टॉपिक पे, पेरेंटिंग पे, बहुत जल्दी। लेकिन किंतु परंतु वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट में लिखिए आप और क्या चेंजेस चाहते हैं मेरे से इस वीडियो के अंदर। थैंक यू। मैं आपका दोस्त नितिन।